नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाले दो योगों की बात करेंगे, महाभाग्य योग और लक्ष्मी योग। सबसे पहले मैं आपको लक्ष्मी योग के बारे में ही समझा देता हूँ। सूत्र समझ लीजिए। इसके लिए आपको जानना क्या है, आपको अपनी कुंडली में जानना होगा कि प्रथम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, यानी लग्नेश कौन सा है, और आपको जानना होगा कि नवम भाव का स्वामी कौन सा है। यानी लक्ष्मी योग में जिन दो ग्रहों की भूमिका है, एक तो लग्नेश, आप नोट करिए। लग्नेश कौन सा ग्रह है यह जानने के लिए आप देखिए इस घर में कौन सी गिनती लिखी है कुंडली में। जो गिनती लिखी होगी उसको यहाँ से टैली करा के उसका स्वामी यहाँ से पता चल जाएगा। जो गिनती लिखी है उसके सामने जो ग्रह लिखा है वही लग्नेश है। इसी प्रकार से नवम भाव में देख लीजिए कौन सी गिनती लिखी है इसमें से, और उस गिनती का जो स्वामी यहाँ पर लिखा गया है वही आपका नवमेश है। तो इस योग में लग्नेश और नवमेश की हमें ज़रूरत पड़ती है। किसी भी कुंडली में लग्नेश और नवमेश निकाल लीजिए और फिर देखिए लग्नेश और नवमेश का संबंध हो, और यह संबंध बली हो, अच्छा हो। संबंध जो ये होना चाहिए, यह बली मतलब दोनों ग्रह बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो। संबंध कैसे होगा ये देख लीजिए। लग्नेश और नवमेश दोनों ग्रह एक साथ हों कुंडली में, जहाँ कहीं भी हो दोनों क्या हों, एक साथ हों। एक तो ये संबंध हो गया। अगर दोनों एक साथ इन चार घरों में होंगे, यानी केंद्र में हों या पंचम में हो या नवम में हो, इन चार घरों में या फिर इन दो घरों में ये ग्रह बैठे हों, लग्नेश और नवमेश एक साथ होंगे तो इनका बली संबंध बनेगा। दूसरा, ये दोनों एक साथ ना हो तो एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे की राशि में हो, राशि परिवर्तन जिसे बोलते हैं। या फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने हों, यानी एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों। ये तीन प्रकार से अगर ये लग्नेश और नवमेश कुंडली के केंद्र में या त्रिकोण में होंगे तो यह योग बन जाएगा। अगर ये केंद्र और त्रिकोण में नहीं भी हैं, धन भाव में है, द्वितीय भाव में है और लाभ भाव में है, तो भी लक्ष्मी योग बनेगा। यानी लग्नेश और नवमेश का संबंध किसी केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव या लाभ भाव में हो, दोनों एक साथ हों या एक दूसरे की राशि में हो या एक दूसरे के आमने सामने हो, तो यह योग बनेगा। यह योग एक गोपनीय प्रकार से भी बनता है। अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ में ना भी हों और उनका नक्षत्र देख लीजिए, अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में हों तो भी यह योग बन जाएगा। अगर ये दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में हो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो या एक ही नक्षत्र में होंगे कुंडली में, तो भी यह योग आंतरिक रूप से आपको बल प्रदान करेगा। लक्ष्मी योग मतलब ऐसा जातक धन से बहुत सुखी रहेगा, जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा। ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, यश, वैभव आदि से संपन्न रहेगा, जीवन उसका काफ़ी अच्छा चलेगा। दूसरे योग पे आ जाते हैं जो महाभाग योग है। यह महाभाग योग दो प्रकार से लागू होगा, स्त्री के लिए अलग प्रकार से और पुरुष के लिए अलग प्रकार से। सबसे पहले अगर किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो यह महाभाग योग किस प्रकार से लागू होगा उस पर मैं चर्चा करता हूँ। अगर किसी स्त्री का जन्म रात्रि में हो, यह उसी स्त्री पर लागू हो सकता है जिस स्त्री का जन्म रात्रि में हुआ हो। अगर किसी स्त्री का जन्म रात्रि के समय में हुआ हो और हमें देखना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों के मामले में हमें देखना होगा लग्न को। लग्न मतलब पहले घर को देखना होगा। दूसरा हमें देखना होगा सूर्य को, और तीसरा हमें क्या देखना होगा, चंद्र को। एक तो आप यह देखिए कि अगर कोई स्त्री है और उसका जन्म रात्रि के समय में हुआ हो और उस स्त्री की जो कुंडली हो उसमें लग्न, सूर्य और चंद्र ये सभी सम राशि में बैठे हों,
सम राशि, जैसे 1 2 3 4 5 12 तक की जो गिनतियां होती हैं वही राशि होती हैं। उसमें से कुछ राशियां सम हैं और कुछ क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो सम राशि में लग्न सूर्य और चंद्रमा हो, रात्रि का जन्म हो, तो यह महाभाग योग लागू होगा। उदाहरण कुंडली में इंदिरा गांधी की कुंडली देखिए। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में इनका रात्रि का जन्म है और अब इनके लग्न पे, सूर्य पे और चंद्र पे चलिए। लग्न में कौन सी गिनती लिखी है, 4 नंबर। 4 अंक किस में आता है, ऑड में आता है कि इवन में, इवन में आता है, सम में आता है। दूसरा सूर्य को देखना है। सूर्य महाराज इस कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर 8 नंबर की गिनती में। तो 8 भी क्या होता है, सम होता है। अब चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा महाराज इस कुंडली में कहाँ बैठे हैं, 10 नंबर की गिनती पर बैठे हैं, यानी सम राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर किसी स्त्री का जन्म रात्रि काल का जन्म हो और सूर्य चंद्रमा और लग्न सम राशि में हो तो यह महाभाग योग लागू हो जाता है। पुरुष के लिए बात कर लेते हैं। अब परिणाम इसका मैं अभी आपको लास्ट में बता रहा हूँ। पुरुष के लिए क्या लागू होगा, कौन सा योग। अगर किसी पुरुष की कुंडली में यह योग देख रहे हैं तो पुरुष की कुंडली में दिन का जन्म हो, यह योग उन्हीं पुरुषों की कुंडली पर लागू होगा जिनका जन्म कहाँ हो, दिन का जन्म हो। किसी का जन्म दिन में हुआ हो और लग्न सूर्य और चंद्रमा को देखना है, लेकिन लग्न सूर्य और चंद्रमा किस राशि में हो, विषम राशि में हो, सम राशि में ना हो। यानी दिन का हमको पुरुष के लिए लेना है और विषम राशि लेना है, स्त्री के लिए रात्रि का समय और सम राशि लेना है। मुरारी जी देसाई की कुंडली देखिए। इनकी मिथुन लगन की कुंडली बनती है। इनकी कुंडली में हम अगर लगन की राशि देखते हैं, लग्न सूर्य और चंद्र को देखें तो लग्न क्या है, विषम राशि में है। सूर्य महाराज इस कुंडली में बैठे हुए हैं 11 नंबर पर, विषम राशि है, और चंद्रमा 5 नंबर पर बैठा है, विषम राशि है। तो यहाँ पे दिन का जन्म है, लग्न और सूर्य चंद्रमा विषम राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी भी कुंडली में महाभाग योग लागू है। महाभाग योग व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाता है, व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलवाएगा। महाभाग योग व्यक्ति को निर्णय लेने में निपुण करेगा, व्यक्ति को अच्छा निर्णय लेने में, कठोर निर्णय लेने में मदद करता है। महाभाग योग व्यक्ति को जितने भी वैभव हैं, सुख हैं, वो सभी प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कई हजार लोगों का मुखिया होता है। यानी यहाँ पर तो ये दोनों प्रधानमंत्रियों की कुंडली है, तो मुखिया तो बहुत से लोगों के हुए, लेकिन यहाँ पे मुखिया शब्द शास्त्रों में लिखा है, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की बहुत अच्छी क्षमता आ जाती है। तो ये महाभाग योग और ये लक्ष्मी योग, ये किसी भी कुंडली में बन जाते हैं तो बहुत अच्छा योग माना जाता है। इंदिरा गांधी जी की देखिए कुंडली कर्क लगन की है। चंद्रमा इनका बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शनि और चंद्रमा की आपस में दृष्टि भी है और शनि चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है। राशि परिवर्तन का राजयोग इस कुंडली में बना था। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन है। शुक्र और गुरु एक दूसरे की राशि में बैठे थे, 2 राशि परिवर्तन राजयोग। तीसरा सूर्य मंगल के घर में है, मंगल सूर्य के घर में है, एक और राशि परिवर्तन राजयोग यहाँ पे दिख रहा है। सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग बन जाता है। सूर्य यहाँ पे धन भाव का स्वामी है और बुध यहाँ पे पराक्रम भाव का स्वामी है। अब एक राजयोग और यहाँ पे बन रहा है। ये जो सूर्य और बुध हैं ये किसके घर में बैठे हैं, मंगल के, और मंगल की इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। ग्रह जिसकी राशि में बैठा है अगर उसकी दृष्टि पड़ जाएगी तो एक राजयोग और बन जाएगा। यहाँ पे एक राजयोग और बना हुआ है। शुक्र और राहु की युति खष्टम भाव में पड़ी हुई है। शुक्र और राहु की युति व्यक्ति को भोग विलास और लग्जरी देने के लिए अपने आप में ही जानी जाती है। तो यहाँ पर शुक्र और राहु की भी युति काफ़ी ठीक मानी जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जिस पे हमें ध्यान देना है कि इस कुंडली में चंद्र जो हैं, इस चंद्र कुंडली से राहु और शुक्र 12वें भाव में पड़ते हैं। तो जब चंद्र कुंडली लग्न कुंडली से राहु और शुक्र 12 में पड़ते हैं तो और भी वैभव और भोग का योग बन जाता है। मुरारी जी देसाई की कुंडली में देखेंगे तो बुध लग्नेश है और यह शुक्र के साथ बैठा है, यानी लगन का स्वामी पंचम, यानी 2
कारक ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, बुध और शुक्र, लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। इसी के साथ साथ एक खष्टेश जो होकर के बैठा हुआ है मंगल अष्टम में, छठे 8वें 12वें का स्वामी 6 8 12 में हो तो वो भी अच्छा फल देता है। हालांकि बहुत प्रबल राजयोग नहीं बन रहा है, क्योंकि जो बना है वो अष्टम भाव में बन गया, इसलिए उतना मजबूत नहीं जान पड़ता है। दूसरा आप यहाँ देखिए, शनि जो है शुक्र की राशि में है, शुक्र शनि की राशि में है, तो ये दोनों स्थान परिवर्तन योग बना है। यहाँ पे सूर्य राहु का ग्रहण दोष है। इनकी कुंडली का जो मुख्य चीज रहा है वह महाभाग योग ही रहा है, जो इनको ऊंचे पद तक पहुंचाया है। शेष इंदिरा गांधी की कुंडली में महाभाग योग के साथ साथ अन्य योग भी बने हुए हैं। अगर दोनों ही बेशक अच्छे थे, ठीक था, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी का नाम अधिक फैला। कुछ चीज़ों के लिए वे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई समाज में, उनको कुछ चीज़ों के लिए अधिक रूप से जाना गया, उनको दुर्गा का भी दर्जा दिया गया। तो यहाँ भी स्पष्ट हो जाता है कि जो अन्य प्रकार के राजयोग बने और महाभाग योग बना, उससे इंदिरा गांधी की कुंडली कुछ ज़्यादा मजबूत है, जबकि मोरारी जी देसाई की कुंडली में महाभाग योग ही ज़्यादा काम करता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तो उम्मीद है ये महाभाग योग और लक्ष्मी योग आपको समझ में आ गया होगा। यह आप किसी भी कुंडली पर, अपनी कुंडली पर, परिवार की कुंडली पर अप्लाई करिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या यह योग आपके परिवार में किसी की कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है।